नहीं नहीं चलेगा, इतना ज्यादा सो गुड इवनिंग। योग जो है योग, वो पतंजलि योग शास्त्र कहते हैं उसको। पतंजलि करके बहुत बड़े ऋषि हो गए और उन्होंने अष्टांग योग पुस्तक लिखा और उसको अष्टांग योग भी कहते हैं। और आज आप बैठो, वैसे यू कैन एक्सेस फेसबुक, वो बाहर है, बट नो इश्यू, वॉट एवर यू लाइक। तो कल जैसे योग एक अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है, तो मैंने सोचा कुछ बातें योग की आप समझ लो। अष्टांग यानी 8 अंग है उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ऐसे 8 अंग है। वो 8 अंग बन के वो अष्टांग योग बनता है। और उसमें यम और नियम जो है वो बहुत महत्व की चीज़ है। हर चीज़ महत्व, पहले यम नियम पालने पड़ते हैं, फिर आसन आता है। तो यम क्या है? तो यम है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 5 यम है। यानी योग वाले को सत्य बोलना चाहिए, उसको अस्तेय रखना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य रखना चाहिए वगैरह। नियम जो है वो है शुद्धि की बात है, शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर परिधान, उसको नियम कहते हैं। बाद में आसन आता है, जो तो आप लोग करते हो ना आसन। आसन तो रोज आप सालों से रामदेव जी को और बहुत लोगों को देख रहे हो, तो आपको आसन का ध्यान में है, लेकिन यम नियम जो ज़्यादा महत्व की चीज़ है वो ध्यान में नहीं है। और यम नियम के बारे में कोई बोलता भी नहीं है, कि उसको लगता है ये तो कितना कठिन है। तो ठीक है, उसका भी अभ्यास जितना हो सके करना चाहिए, और क्योंकि वो बेसिक है। और फिर आता है आसन। अब आसन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए। आसन के 4 फायदे हैं। सारे आसन जो करते हैं ना, चाहे सर्वांग आसन हो, 84,000 के आसन है, इतने प्रकार के, लेकिन उसमें 84 आसन महत्व के, और उसमें भी 24 जात के आसन किया तो बहुत अच्छा है। अब आसन से क्या होता है? आसन से होता है तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैलेंस आता है बॉडी में। और जब बॉडी में कुछ भी आता है तो परकोलेट माइंड को होता है, वो रिफ्लेक्ट माइंड को होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एंड्योरेंस पावर, सहन शक्ति, स्ट्रेंथ, ये 4 महत्व के गुण। और यही गुण अपने बॉडी को भी चाहिए, मन को भी चाहिए। मन में भी एंड्योरेंस पावर न हो तो आदमी, पता है ना, कुछ भी गलत डिसीजन ले लेता है। 4 मार्क कम पड़े तो बच्चे लोग आजकल कभी उड़ी मार देते हैं, फिर पता पड़ता है अरे 4 कम नहीं थे, 14 ज़्यादा थे, तो एंड्योरेंस पावर आजकल बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा, इलास्टिसिटी भी बड़ी जरूरी है। जड़ता आ जाती किसमें? शरीर में। अच्छा, केवल शरीर में नहीं आती, मन में भी आती। और मन में जड़ता आई तो शरीर को अंदर जाती है, शरीर में जड़ता आई तो मन को। मन शरीर एक दूसरे से टोटल जुड़ा हुआ है, यस, वेरी क्लोजली। इन वन वर्ड आई कैन से एवरी सेल हैज गॉट माइंड। एंड सही है, तुम अंगुली कहीं आग पे लगाओ, तुरंत तुमको क्या होता है? उठाते हो। हर सेल को माइंड है ना। कहीं स्पर्श करते हो, अच्छा लगता है। एवरी सेल हैज गॉट माइंड। बेटा मानसी यहाँ आ जाए, यहाँ पे जगह बदलने का कोई परेशान करे ना, जीवन का नियम है क्या? तो अब ये तो सारी बातें में, फिर प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वासोश्वास की एक्सरसाइज है। प्राण तत्व बहुत महत्व का तत्व है। योग की परिभाषा में अगर बताए तो उसको पंचकोशीय शरीर कहते हैं। शरीर है ना, पंचकोशीय। उसमें पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय और 5वां है आनंदमय।
ये 5 कोष बना है, लेकिन अपने को क्या पता है? अन्नमय कोष का पता है। दूसरे सारे कोष जो है वो अपने को वी नेवर बॉदर और वी नेवर अटेंड और वी नेवर एनालाइज और रिकॉग्नाइज, और इसलिए तो बीमार है। 5वां हिस्सा अन्न खाना चाहिए। जो आप खाते हो ना, उसका कितना हिस्सा आपको जरूरी? 5वां हिस्सा एक्चुअली। लेकिन क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि दूसरे हिस्से बंद है, तो आनंद नहीं मिल रहा है। आनंद तो आखिरी हिस्सा है, लेकिन प्राणमय, तो लोग खाने में ढूंढते हैं। यस, सारा आनंद, सारी खुशी, सारा जिसको कहे ना मजा, सारा संतोष, सारा समाधान, गुस्से में भी ज्यादा सारा है जी। गुस्से में भी ज्यादा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हर चीज अपन किस में ढूंढते? खाने में। और क्यों ढूंढते? क्योंकि दूसरे कोष हमने डेवलप ही नहीं किया। जैसे प्राणमय कोष डेवलप नहीं किया, जैसे विज्ञान यानी मनोमय, मनोमय यानी मन को डेवलप किया, तो मन से ये झाड़ देखा, आनंद मिलेगा, गुस्सा कम होगा, खाना कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा खाने पे। इफ यू डेवलप योर माइंड, इफ यू डेवलप योर फीलिंग्स, इफ यू डेवलप योर इंटेलेक्ट, सो योर pressure or your attention towards food only would reduce, because you have developed multiple faculties. It is faculties are there, but you are not nurturing. You are nurturing one faculty, खाना और जाना। तो ये पंचकोशी है। अच्छा, ये सारी बातें तो योग की सही है, लेकिन योग का, पतंजलि योग का पहला सूत्र, बहुत थोड़े सूत्र है, मुश्किल से कुछ 100 के अंदर सूत्र हैं, लेकिन इतना बड़ा विज्ञान है और साइंस है। लाइक मैथमेटिक्स कैसा होता है? 1 + 1 2 होता है ना। कोई फिलोसॉफी नहीं है। तुम लोग दिमाग में से ये निकाल दो कि योग फिलोसॉफी है, न योग धर्म है, न योग मैथमेटिक्स है, योग साइंस है। साइंस परफेक्ट साइंस है। योग बिल्कुल रिलीजियस नहीं है, योग फिलोसॉफिकल भी नहीं है, इट्स एक्चुअल। तो पहला सूत्र उसका क्या है? पहला सूत्र संस्कृत में, उन दिनों में संस्कृति भाषा थी, अथः योगानुशासनम। पहला सूत्र है अथः योगानुशासनम, यानी कि अब हम योग के शासन में, योग के अनुशासन में, योग के डिसिप्लिन में हम एंटर हो रहे हैं। अब ये सीधा साधा लग रहा है, लेकिन इतना सीधा साधा नहीं। ये सबसे, यानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योग के अनुशासन में, योग के डिसिप्लिन में हम जा रहे हैं। योग यानी क्या? जुड़ने की डिसिप्लिन। अब किससे जुड़ना है? सबसे पहले खुद से जुड़ना है। तुम बीमार क्यों हो? क्योंकि यू आर इन ब्रोकन पीस, you are not internally connected. Internally we are not connected. There is a lack of communication between our each and every organs, like your kidney and your lungs and liver and your all organs are not well connected. If they are well connected, you never invite disease. If there are some lipomas happens on the skin, every person has got. Why? Because body is not well connected to throw the toxins. So when toxins increase, then body deposits under the skin. अरे भाई, ये तो सारा ब्लड में टॉक्सिन फिरेगा, तो ब्लड तो ब्रेन में भी जाएगा, आदमी डैमेज हो जाएगा, इसको चलो कॉर्नर में डाल दो। समझते हो? अगर तुम्हारे लंग्स और हार्ट प्रॉपरली कनेक्टेड है, अगर तुम्हारी सिस्टम प्रॉपरली कनेक्टेड है, प्रॉपरली उसके बीच में संवाद है, प्रॉपरली कम्युनिकेशन है, तो क्या होगा? वो सिस्टम में तुम्हारी टॉक्सिन्स बाहर फेंक देगी। अब तुमको मैं पूछता हूँ टॉयलेट कितनी बार होता है? हाँ, जाती नहीं एक बार। अरे खाती 3 वेड़ा, जाती 1 वेड़ा, कैसे चलेगा? शास्त्र ऐसा बोलता है कि जितनी बार खाओ उतनी बार पाए खाने जाओ। तो मतलब कि तुम्हारे अंदर टॉक्सिक मैटर, तुम 3 बार 4 बार खाते हो, टॉयलेट 1 बार जाते हो, मतलब सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं है कोई भी कारण से। कारण इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
ऑफ कोर्स कारण सेकेंडरी यू हैव टू रूल्ड आउट, बट फर्स्ट थिंग इज क्या कि तुम्हारा बॉडी टॉक्सिक मैटर बराबर टाइम टू टाइम नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि अंदर तुम संवाद में नहीं हो। तो अथः योगानुशासनम, यानी अब हम एक योग के शासन में, एकता के शासन में, समन्वय के शासन में जुड़े हुए, तो सबसे अंदर से शरीर से जुड़ना है, शरीर से जुड़ना है। एक अंध बच्चे को पूछो कि हाथी कैसा, तो वो बोलेगा खंबा जैसा अगर पैर पकड़ा तो, और दूसरा कहेगा दीवार जैसा। और हाथी तुमको पता है, तुमको आंख से पता है, लेकिन मन से तो हम सब भी ब्लाइंड हैं। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, विथ माइंड वी ऑल आर ब्लाइंड। At the level of mind, at the level of integrity, at the level of totality, at the level of consciousness, we are quite blind. That's why we are inviting all nonsense and disease. तो अथः योगानुशासनम का पहला सूत्र ये बता रहा है कि तुम अंदर से जुड़ जाओ, पहले शरीर से, और शरीर से जब तुम जुड़ जाते हो, तुम्हारा सर्कुलेशन, तुम्हारा रेस्पिरेशन, तुम्हारा एक्सक्रिएशन, वो सब परफेक्ट होने लगता है। तुम्हारा शरीर कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा शरीर कैसा होगा? क्लीन हो जाएगा। और जब शुद्ध शरीर है तो उसमें रोग आएगा ही नहीं। अच्छा, शुद्ध शरीर हो गया तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट माइंड पे जाएगा। तो फिर तुम्हारा माइंड भी कैसा रहेगा? एकदम सही चीज एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि योर बॉडी, पात्र शुद्ध है, योर वेसल इज क्लीन। तो तुम्हारा सबसे पहले शरीर शुद्ध करने के लिए योग जरूरी है, और अपने आप को अंदर से जोड़ने। अच्छा, फिर आगे जैसे तुम शरीर से एक हो गए, धीरे धीरे तुम मन से भी एक होने लगोगे। यानी कि तुम्हारा भाव, इमोशंस, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये सारी बातें भी कैसी हो जाएगी? harmonious. You will see your ego, so you will not be get caught in nonsense matter. क्या ठीक है, ये मेरा ईगो की बात हुई। और जैसे तुम मन से जुड़ गए, तुम्हारी अदर फैकल्टी से जुड़ गए, शरीर के ऊपर की फैकल्टी से, क्या शुरू हो जाएगा? यू विल एंटर टॉवर्ड्स आनंदमय कोश। फिर तुम आनंदमय कोश में चले जाओगे। फिर तो हर टाइम आनंद। अब आजकल हमको आनंद तो पता ही नहीं है, लेकिन मजा के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है। करे समोसा खा लो, मजा आएगी, फिर सजा आती है। चलो आइसक्रीम खा लो, मजा आएगी, फिर सजा आती है। मजा के साथ सजा है, आनंद के साथ कोई सजा नहीं। क्यों? आनंद क्या है? वो अस्तित्व का स्थिति है। आनंद किसकी स्थिति? अस्तित्व की। देखो, अस्तित्व में ये पक्षी, ये सब कितने, सुबह तुम देखो कितने गाते हैं। क्यों गाते हैं? तुमको सुनाने नहीं, वो अपनी स्थिति में है। दे आर इन देयर ओन सिचुएशन, दे आर इन देयर ओन एग्जिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड विद एग्जिस्टेंस। इसलिए अपन कहते हैं ना, सत्य चित्त आनंद कहते हैं। चित्त जो है वो ओरिजिनली जब प्योर हो जाता है तो सच्चित आनंद होता है, हर टाइम वो आनंद में रहता है। तो कहने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा शरीर जुड़ गया, तुम स्वस्थ हो गए, शुद्ध हो गए, मन और ईगो और भाव और इंटेलेक्ट ये जुड़ गया, तुम टोटालिटी से जुड़ गए, तुम अस्तित्व से जुड़ गए। और जब तुम अस्तित्व से जुड़ गए तो अस्तित्व क्या है? आनंदमय है। तो तुम भी आनंद में रहोगे, हर टाइम आनंद, हर टाइम कुछ बिना मतलब आनंद। अब वो इमेजिनेशन नहीं है, एक्चुअलिटी। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से है? शरीर को शुद्ध करना। और शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें सुबह शाम योग करना है। वी हैव टू स्टार्ट आवर जर्नी विजिबल थिंग्स, है ना, जो विजिबल क्या है, दिख रहा है शरीर। तो कल हम लोग सब यहाँ नजदीक में उमरखिंड छावनी है, सुना है किसी ने? नहीं सुना? देखो, हम लोग पेरिस का टावर का पता है,
बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन हमारे जो संस्कृति में, इंडिया में जो चीज़ है उसका हमें पता नहीं है। ये तुम्हारी नहीं, सबकी हालत वही है। इस गांव में भी जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, उनमें भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, नए लोगों को, जिन्हों को पता होगा। 1661 में कोई बात, शिवाजी महाराज ने यहाँ पे मुगल जो है औरंगजेब ने पूरी 30,000 की फौज ये कोंकण पट्टी को जीतने के लिए भेजी थी। ये पूरा कोंकण उनके अंदर में आ जाता। शिवाजी महाराज और उसके सारे साथियों ने यहाँ आंबा रिवर के ऊपर 300 लोगों ने 30,000, मेरे तो रुआटे खड़े हो रहे हैं अभी, 300 लोगों ने 30,000 लोगों को ठीक कर दिया, खत्म कर दिया, भगा दिया। और वो जगह का नाम पड़ा उमरखिंड छावनी। पावनखिंड अलग ना? ना, वो अलग। तो कल हम सब लोग ये उमरखिंड छावनी में सुबह 6:30 बजे जाएंगे। ओह वाह, आप सबको मैं ले जाऊंगा ऐसा है। और वहाँ पे हम लोग योग करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ सरकार, गवर्नमेंट, अपने सारे जो समझदार लोग चाहते हैं कि ये साल योगासन होना चाहिए, जो ऐतिहासिक जगह है, जो महत्व की जगह है। क्योंकि उससे क्या होता है, तुमको परिचय हुआ। अब देखो तुमको यहाँ परिचय हो गया, अरे ऐसी भी कोई जगह है जहाँ इतना बड़ा। और अभी 1661, ये कोई 2500 साल पहले की बात नहीं है, अभी शिवाजी महाराज की। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करूंगा। अब शिवाजी महाराज जो थे वो भी योगी थे। देखो, वो भी, उन्होंने ये सारा डाइजेस्ट किया था। वो योगी थे, इसलिए अंदर से वन थे, शरीर से वन थे, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सब बातों से। इसलिए तो वो विन हुए। वन कैन ओनली विन। इफ यू वांट टू विन, यू हैव टू बिकम वन इनसाइड। जो लोग जीनियस हैं, वो सब अंदर से, वो टूटे हुए नहीं रहते, अंदर से जुड़े हुए रहते। और जो फेलियर है, वो सब अंदर से टूटे हुए, शरीर से भी टूटे, मन से भी टूटे फूटे, भाव से भी टूटे फूटे, हर जगह से टूटे फूटे। वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। तो शिवाजी महाराज अंदर से योगी थे, श्रीमंत। यस। जो योगी होते हैं वही ये सब कार्य पराक्रम कर सकते हैं। योगी होते हैं वही जीनियस होते हैं, उसमें सारे गुण होते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो सबसे साहसिक काम वो कर पाते हैं। जो आवश्यकता, योगी क्या है? योग यानी क्या? योगी यानी पूर्ण। जहाँ जो आवश्यकता हुई वो कर सकते हैं। तो हम सब उनकी याद करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, योग करेंगे और यहाँ वापस आ जाएंगे। तो साथियों, मुझे इतना ही बताना है कि योग करना है और किसी के लिए नहीं करना है, किसी को उपकार नहीं करना है, खुद के लिए। और खुद को स्वस्थ होना है, खुद को परफेक्ट होना है, खुद को आनंद में ले जाना है और खुद को एम्पावर होना है। यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। एंड हाउ यू विल एम्पावर योरसेल्फ? व्हेन यू आर इन वन पीस। You are in many pieces, you can't empower. So let us be in one piece. अतः योगानुशासनम। अब हम योग के शासन में, यानी वननेस के शासन में। Now we are in the ruling of the oneness. Now we are in the area of oneness. देखो कितनी बड़ी बात है oneness। कोई शर्ट तुमको टूटा दे, लोगे तुम? ठाकुर, अपन शर्ट को बराबर देखते हैं, अरे बाई ठीक है, इधर से कटी हुई नहीं है, अरे इधर से बराबर है। अरे एक छोटी सी चीज तुम बराबर देखते हो कि भाई ये परफेक्ट है। टूटा शर्ट नहीं लोगे, कहीं कटा शर्ट नहीं लोगे। उसमें अपन समझदार, और अपन खुद को, यस, खुद को अपन वन पीस में नहीं करते हैं। लेट अस मेक आवर सेल्फ वन पीस एंड लेट अस मीट टुमारो एंड लेट अस लर्न योगा, लेट अस प्रैक्टिस योगा। हरि ओम, हरि ओम।